शिव भक्तों को जिस दिन का इंतजार होता है वह शिव अष्टमी आ गई है। यह अद्भुत संयोग के साथ इस बार है 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इस साल 2024 में अष्टमी का दुर्लभ संयोग हो रहा है। इस दिन आप सभी को इस वीडियो में 3 सरल उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सिद्ध माला का उपाय है जो कि बहुत सरल है, आपको करना है। दूसरा अन्य उपाय है, एक तीसरा उपाय भी है, वह भी ध्यान से सुनिएगा ताकि आप पहले से ही कुछ तैयारियां कर लें और आपके ये इस दिन का भरपूर लाभ आप प्राप्त करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। वर्षों के बाद, ऐसी तपस्या के बाद यह दिन आया है कि जन्माष्टमी पर सोमवार अष्टमी, कहना ही क्या, ऐसा दुर्लभ संयोग आपको छोड़ना नहीं है। कई चमत्कारी योग इस दिन बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बताते हुए चलो आपको कब कैसे यह उपाय करना है। सबसे पहला वाला जो उपाय है ना, वह अगर पुत्र प्राप्ति की आपकी लंबे समय से इच्छा है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप कर सकते हैं। मनचाहा विवाह है तो कर सकते हैं, और पदोन्नति, ट्रांसफ़र चाहते हैं, कलह कलेश से मुक्ति चाहते हैं, या कुल मिलाकर जो भी मनोकामना है उसके तहत आपको पहला उपाय करना है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। शिव मंदिर नहीं जाना हो पाता है तो आप घर पर भी कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दूध की बहुत महत्वता है, आप जानते होंगे। तो इस दिन आपको गौ माता का कच्चा दूध एक कटोरी में ले लेना है, और एक लेना है आपको बेलपत्र। ठीक है जी, कच्चा दूध और बेलपत्र आपको लेना है, पूजा की थाली में रखना है। गोलबत्ती का घी का दीपक और अपने मटके से पितरों की कृपा हो, इसके लिए अगर जो मटका आरो जो भी हो उसमें से जल का लोटा भी आपको भर लेना है। श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव का नाम लेते हुए पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाए, भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर ना बैठे, इस बात का ध्यान रखें। तत्पश्चात आप जानते होंगे आज जो है सोमवार की अष्टमी के दिन शिव पार्वती मिलन होता है। 64 योगिनियों के मिलन का यह दिन जाना जाता है। तो आप सभी को अपनी मन की कामना कहते हुए विधि विधान से पूजा कर लेनी है, दीपक लगा लेना है। तत्पश्चात आप सभी को प्रभु का वंदन, ध्यान, स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, मंत्र का स्मरण करते हुए, गुरुजी कहते हैं जो भी आपकी मनोकामना है ना, सभी के तहत आपको शिवलिंग पर उस बेलपत्र की धार से जितना भी आप दूध ले गए हैं, 1 चम्मच, 1 कटोरी, 1 जग, जितना भी है, उस बेलपत्र की धार से अपनी मनोकामना कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर, अगर आप सोमवार की इस दुर्लभ अष्टमी जो कि अपने आप में कृष्ण जन्माष्टमी के स्वरूप में है, समर्पित कर देते हैं, तो जीवन की कोई भी ऐसी परेशानी जिसका लंबे समय से निदान नहीं हो रहा हो, निश्चित रूप से इस दिन होगा। इस बात की गारंटी है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो चैनल और वीडियो से संबंधित आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। कमेंट्स में लिख दीजिए जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही चने की दाल का उपाय पहले ही बताया जा चुका है, कृपया उस वीडियो को देखिए, बहुत आपके काम का रहेगा। इन उपायों में कोई पैसा समय लगना है नहीं, कहीं ज़्यादा जाने की भी आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कह रखा है, आप इसे घर पर कर सकते हैं। आप इसकी सत्यता जांचने के लिए यूट्यूब में सर्च करें गुरुजी का अष्टमी का उपाय दूध वाला, तो सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते हैं। कोशिश करें कच्चा दूध ही हो, गौ माता का ही शुद्ध घी जो है दूध हो, तो ही उपाय करें। और किसी भी मन की कामना के लिए, जैसा मैंने कहा, अष्टमी के दिन अपने आप में बहुत महत्वता है, और जन्माष्टमी के दिन शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाना, सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना वंश में वृद्धि करता है, कष्ट संकटों से मुक्ति करता है। और सफ़ेद रंग जो है मेरे महादेव को सोमवार के दिन बहुत अधिक प्रिय है, और साथ ही चंद्रमा से भी संबंध रखता है। यह मन मस्तिष्क को मजबूत करता है और अपने आप में परिवार में बरकत करने का कार्य करता है। तो सोमवार की अष्टमी का यह दिव्य प्रयोग आपको करके देखना है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत सरल है। इसके बाद एक अन्य तीसरा उपाय भी है, वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को छोड़ के न जाइएगा। यह उपाय बहुत सरल है, जिसने इस उपाय को किया है लाभ प्राप्त किया है। इससे पहले गुरुजी ने यह उपाय अपनी कथा में बताया है। इसके लिए आपको जो है विशेष तौर पर जो भी मनोकामना है, जैसे घर का एक ही सदस्य इस उपाय को कर लेगा ना सच्चे भाव सच्चे मन से, तो निश्चित रूप से सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। दुर्लभ अष्टमी है, छोड़िएगा नहीं। अब इस उपाय को कब करना है, आप सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले तभी इस उपाय को कर लीजिएगा। ज़्यादा परेशान हताश होने की ज़रूरत नहीं है। घर का एक सदस्य कर ले तो भी काफ़ी है, पर्याप्त है। और जब भी जिस भी कामना के तहत करेंगे ना, वही कामना सिद्ध हो जाएगी, इस बात की भी पूर्ण रूप से गारंटी है।
बस भाव अच्छे रखिएगा कि मेरी मन की कामना सिद्ध होगी, घबराइएगा नहीं। ऐसा ना सोचिए कि थोड़ा सा विलंब हो रहा है, कई चीज़ें कर ली अब मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। कर्म आप करते रहिए, धर्म के साथ करें, भाव से करें। निश्चित रूप से थोड़ा सा समय लग रहा है, परंतु आपकी मन की कामना जरूर से सिद्ध होगी। तो पूजा की एक सुंदर थाली तैयार करें, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं और जो है आप सभी विशेष तौर पर चले जाएं महादेव के मंदिर में। अब आसन का चुनाव करें, महादेव के मंदिर में बैठ रहे हैं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें, भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित करें और बताते हुए चलो, एक साथ 2-3 उपाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय छोटे छोटे से है, कोई ज़्यादा बड़े या बहुत सामग्री की तो इनको आवश्यकता ही नहीं है। तो आप शिवलिंग पर जल समर्पित करें। हमेशा पूजा में मैं आपसे कहती हूँ कि दीप लगाया करें। गुरुजी भी जब कथा कराते हैं या आपने देखा होगा पूजा कराते हैं तो दीप जरूर से लगा हुआ होता है। इसका यह प्रमाण होता है कि दीप देवता जो है हमारी पूजा के साक्षी हैं। तो दीप लगा लीजिए, जल चढ़ा दीजिए। तत्पश्चात विधि विधान से महादेव को त्रिपुंड लगाने के बाद विधान से जो भी आपकी पूजा क्रिया रहती है, जो भी विधान रहता है, वह करने के अंत में आपको अपनी पूजा की थाली में एक कच्चा सूत ले जाना है, अर्थात मौली लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। मौली जो कि वस्त्र स्वरूप में जानी जाती है, लाल, पीली, सफ़ेद जो कच्चा सूत होता है, कोई सा भी आप ले जा सकते हैं महादेव के मंदिर में, ठीक है। अब आप सभी को महादेव पर जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उन्हें धो लेना है, ठीक है। अब यह सिद्ध आपको कैसे करनी है माला, ध्यान से सुने। आप सभी को जो कच्चा सूत है वह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना भी आपका जो शिवलिंग है ना शिव मंदिर का, उसके बराबर आप धागा तोड़ लीजिए। अब धागा तोड़ते हुए ही निरंतर मंत्रों का स्मरण आप करेंगे और अपनी मनोकामना कहेंगे कि हे भोलेनाथ, अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र की माला मैं तैयार कर रही हूँ, मेरे परिवार में बरकत भरें, खुशियों का आगमन हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उसे धो लीजिए अच्छी तरह से। कोशिश करें, शिव मंदिर में नल तो लगा ही होता है, उससे धोकर उसमें आप जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं बेलपत्र में। चाहें तो आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। ओम बना सकते हैं। तीनों पत्तियों में आप सुंदर भाव से चंदन से जो है श्रृंगार कर सकते हैं। इतना समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मनोकामना कहकर नाम मंत्र का जाप करते हुए आपको बेलपत्र को जो है सुई नहीं चुभोनी है। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र और तुलसी में सुई नहीं चुभोई जाती। इस बात का ध्यान रखते हुए बेलपत्र की सुंदर माला आपको धागे में, जैसे स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ करके, इसी तरह से आपको बांधते जानी है और मनोकामना बोलते जानी है, मन की कामना कहते जानी है। अब आपने हाथों में इसे ले लेना है सुंदर भाव से। अब मैंने आपसे यह क्यों कहा कि इसे धोना है बेलपत्र को, कई बार कई उपाय किए रहते हैं, तो आप अपना उपाय करें तो इसे धो लीजिएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र कई बार काम में ली जा सकती है। तो सुंदर भाव से माला तैयार हो गई। माला में आप ऐसी कोई गिनती ना करें कि मैं इतने जो है बेलपत्र इसमें लगाऊं, इतने लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने बेलपत्र मिल जाए, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप माला तैयार कर दीजिए। अब अपनी मनोकामना कहकर विधि विधान से जो पूजा हो जाए उसके पश्चात शिवलिंग पर आप धारण करवा दीजिए। गुरुजी कहते हैं ऐसा करते ही आपके परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत आना आरंभ हो जाएगी, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी कहते हैं, शास्त्रों में भी वर्णित है, सबसे अधिक महादेव को जो प्रिय है वह बेलपत्र है, और बेलपत्र की माला का तो वर्णन शास्त्रों में अद्भुत कहा गया है। तो आप अपनी मनोकामना, विवाह, पुत्र प्राप्ति, रोग कर्ज मुक्ति, धन संपदा, अखंड सौभाग्य के लिए महादेव को जो दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए कुल मिलाकर सभी कामना की सिद्धि के दिन कोई भी कर सकता है इस उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे महादेव के शिवलिंग में आपको धारण करवा देना है, ठीक है। तो यह दूसरा उपाय मैंने बताया, दोनों उपाय एक साथ भी कर सकते हैं। चने की दाल वाला उपाय भी आप एक साथ कर सकते हैं। 3 उपाय करने में भी कोई दोष नहीं है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो कि अपने आप में बहुत सरल है और सिद्ध उपाय। गुरुजी कहते हैं जिन बच्चों का विवाह लंबे समय से अटक रहा है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए तीसरे उपाय में आपको हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। हल्दी आपको कटोरी में लेनी है, इसे गीला कर लेना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप प्रज्वलित करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग में हल्दी नहीं लगानी है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 हल्दी की आपको बिंदी लगानी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब हल्दी की बिंदी आप कैसे लगाएंगे इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, घटते हुए क्रम में न लगाएं, नीचे से ऊपर की ओर आपको बढ़ता हुआ क्रम करना है। अनामिका उंगली से लड़की अपने हाथों से करे, लड़का भी अपने हाथों से अनामिका उंगली से हल्दी की 7 बिंदियाँ 7 बिंदियाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मेरा विवाह हो, मांगलिक दोष कट जाए, ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको 7 हल्दी की बिंदी लगा देनी है। फिर थोड़ा सा उसी हल्दी को जो है आपने बिंदी बना ली है, अब हल्दी हाथ में लगी होगी, थोड़ा सा आपने घोल बनाया होगा, हर चीज़ किया होगा, तो उसी हाथ को आप सभी ने अपने हाथ में और अच्छी तरह से हल्दी लगा लेनी है। और इसी हाथ की जो है हल्दी जिसमें आपने अशोक सुंदरी माता के स्थान पर 7 बिंदी लगाई है, दोनों हाथों को ले जाना है पीपल पेड़ के पास। आपको हल्दी की 5 छापे जो है विशेष तौर पर जो पीपल का पेड़ है, अपनी मनोकामना विवाह की कार्य सिद्ध हो, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको लगा देनी है 5 छाप। ठीक है, 7 बिंदी लगानी है, 5 छाप पीपल वृक्ष में आपको लगा देने हैं। ठीक है, 7 बिंदी लगानी है अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, और वही हाथ आपको लेना है, धोना नहीं है, अच्छी तरह से हल्दी लगानी है, विवाह हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए पीपल देवता में 5 आपको छापे लगा देने हैं। गुरुजी कहते हैं मात्र 3 महीने में आपका विवाह होगा, इस बात की गारंटी है। तो इन दिनों तो बहुत लड़का लड़की परेशान है विवाह न होने के कारण, तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट में घिरे हुए हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए इस सोमवार अष्टमी का आप खूब लाभ उठाएं, दुख दरिद्रता को दूर करें, रोग कर्ज संकट से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। तो 3 उपाय हो गए, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े, आपसे व्रत नहीं होता, जल नहीं चढ़ाया जाता, कोई नियम नहीं लिया जाता, कोई उपाय नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए कम से कम जो भी मनोकामना लेकर आप 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, वही मनोकामना उसी समय पूर्ण हो जाएगी। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अपनी मन की कामना लिए हुए समर्पित करनी है। आप शिवलिंग पर जो है चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं, नई पुरानी जैसी भी बेलपत्र है आप अपने साथ लें और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अब मनोकामना कहें, सोमवार अष्टमी का भाव करें, इस तरह से आपको यह समर्पित करनी है। ठीक है जी, यह बात हो गई। आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रहती हैं, कोई प्रश्न रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके पूछिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव।